जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए, हम आप देख रहे हैं 5वां एपिसोड अर्थात 5वां भाग। 5वें भाग में आपको बतलाया जा रहा है कि आप लोग धन किस प्रकार से निकालें, उसमें सहायक क्या होने चाहिए, कहाँ पर धन हो सकता है, कहाँ पर धन नहीं हो सकता है, इसके विषय में बताया गया है। आप लोग देखिए, समझिए और सुनिए। भैया, इसके पहले हमने आपको बताया था चौथे भाग में कि आप लोग जो सहायक होते हैं वो कैसे होते हैं। सहायक के बाद आपको यह भी बतलाया गया है कि जब आप जाते हो धन खोदने के लिए तो रास्ते में आपको कैसे व्यक्ति मिल जाएं, तो आपको धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके आगाह उसके स्थिति को क्या कैसे कहा जा सकता है। हम आइए आप लोग देखे हैं। अब इसको तो आप जान ही गए हैं कि किस प्रकार से चौथे भाग में कि अगर व्यक्ति कैसे मिले तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा। आइए अब नक्षत्रवार मुहूर्त दिन के विषय में आपको बतलाया जा रहा है 5वें भाग में। तो 5वें भाग में आदि नक्षत्र में धन प्राप्त नहीं होता है, मृगशिरा नक्षत्र में धन की प्राप्ति होती है, पुनर्वस नक्षत्र में कार्य अवश्य आपका सफल हो जाएगा। यदि किसी कार्य के लिए गए हैं, वो किसी की नहीं, अगर धन खनन का कार्य के लिए गए हैं तो वो सफल हो जाएगा। और पुख नक्षत्र में इतना धन नहीं मिलता है कि जिससे विद्वान तृप्त हो सके, अर्थात पुख नक्षत्र थोड़ा कम अच्छा होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में खनन कार्य करने से धन प्राप्त होता है। अश्लेखा नक्षत्र में खुदाई करने पर धन के संबंध में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अर्थात अश्लेखा नक्षत्र में आप खनन कार्य ना करें। कारागार में भी पड़ जाना संभव है। यदि आप अश्लेखा नक्षत्र में खनन कार्य करते हैं तो आपको कारागार भी हो सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मघा नक्षत्र में खुदाई करने से कर्ता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए मघा नक्षत्र भी खनन कार्य के लिए ठीक नहीं है। चित्रा नक्षत्र में कार्य आरंभ से चिंता, यदि चित्रा नक्षत्र में कार्य आप आरंभ करते हैं खनन का तो आपको चिंता का सामना करना पड़ सकता है। कलह, चिंता और कलह आपको घेरे रहेगी, इसलिए चित्रा नक्षत्र में कार्य ना लगाएं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़, उत्तरा भाद्रपद में खनन कार्य सिद्धिदायक माना गया है। स्वाति नक्षत्र में कलह, विवाद, द्वेष होता है और विशाखा नक्षत्र में मृत्यु निश्चित जानना चाहिए। विशाखा नक्षत्र बहुत खराब होता है भैया, विशाखा नक्षत्र में आप लोग खनन कार्य ना करें। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्तम सिद्धि मिलती है। अनुराधा नक्षत्र खनन कार्य के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्वाखाड़ में भी खनन कार्य उचित है। मूल नक्षत्र में खनन कार्य से रक्तपात संभव है। धनिष्ठा नक्षत्र में खनन कार्य का फल श्रेष्ठ होता है और श्रवण में उत्तम, पूर्वा भाद्रपद में निश्चित सुरक्षा कही गई है। यदि पूर्वा भाद्रपद में कहीं आपको लगे कि वहाँ बहुत सारे उपद्रव होते हैं, वहाँ का धन हम नहीं ले सकते हैं, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आप काम लगाएंगे तो सुरक्षा आपके लिए निश्चित कही गई है। भरणी नक्षत्र में कार्य आरंभ करने से मृत्यु योग बनता है, इसलिए भरणी नक्षत्र में भी खनन कार्य ना करें। अश्विनी और रेवती में खनन कार्य पुण्य माना गया है। रोहिणी नक्षत्र में खनन कार्य करने से सिद्धि मनोकूल होती है। कृतिका नक्षत्र में कार्य करने से कार्य आपका नष्ट हो जाएगा, आपका काम सिद्ध नहीं होगा। नक्षत्रों के यही फल भगवान शंकर द्वारा बतलाए गए हैं भैया। इसमें अब दिन कौन सा है, आगे और कौन सी स्थिति इसके लिए खराब हो सकता है, कौन सा नक्षत्र, तो हमने आपको बता दिया है। अब बचा है दिन, कौन सा दिन इसके लिए सही होता है, कौन सा दिन नहीं सही होता है भैया। ये आपको छठे प्रयोग में, हम छठे वीडियो में आपको, छठे भाग में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को कुछ और प्रयोग ऐसे बतलाए जा रहे हैं जिसको आप लोग करिए और करके आप लोग उसका लाभ उठाइए। पेठा, एरंड के बीज तथा कटहल के बीज
और जातीय अर्थात जातीय माने चमेली तथा अनार के वृक्ष की जड़, इन सब को समभाग लेकर के बराबर बराबर भाग में लेकर के, और पाठा की जड़ ग्वार पाठा अर्थात आप लोग घृत कुमारी जानते ही हैं, घृत कुमारी को के जड़ में इन सबको गोमूत्र में पीस कर यदि पाँव में लेप करने से आपको धन मार्ग दिखलाई देना शुरू हो जाता है। अर्थात यह प्रयोग जो है, यह लेप जो है आपको अपनी आँखों में नहीं लगाना, आपके पैरों में लगाना है। यदि पैरों में आप लोग लगाएंगे तो धन दिखना शुरू होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रयोग हैं भैया। यह कह देना तो सरल है, लेकिन उसको आगे जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह सब के लिए नहीं है, कुमार और कुमारी के लिए है। जैसा मैंने आपको बताया गया है कि कुमार कितने वर्ष का होता है, कुमारी कितने वर्ष की होती है, हर वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग जो बताया गया है उसमें भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। और यह प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसके भी बहुत सारे तथ्य हैं। इसका भी नक्षत्र होता है, किस नक्षत्र में यह लेप बनाया जाए। तो दोस्तों रविवार पुक नक्षत्र इसके लिए बहुत ही उत्तमदायी होता है, यह लेप बनाने के लिए। यदि आपका लेप बन गया तो उसमें भी देखना यह है कि जिसको आप लगा रहे हो वह पेट के भल यदि उसका जन्म हुआ है तो उस पर यह ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। इसलिए आप लोग ज़रूर ऐसे व्यक्ति को खोजें। अब देखिए भाई, इसमें समस्या तो है ही है। अगर सब कुछ आसानी से हो जाता दोस्तों तो शायद मैं आज आपको यह सब सारी बात ना बता पाता, मैं भी राजा होता और हमारे मंत्री ये सब आपको बताते। तो दोस्तों यह कर्म के अनुसार है, भाग्य के अनुसार है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दे करके कार्य को करिए और करने के बाद इसका लाभ उठाइए। तब तक हुआ है समय आपसे विदा लेने का। 6वें एपिसोड में फिर से हम आपको मिलते हैं।